ये शीशा दिल मस्कन तेरा। किरण की शादी का सुन के वो बहुत चुप सा हो गया। मैं बस ये नहीं सुनना चाहता कि शादी होते ही मैं अपनी माँ और बहन से नजरें फेर बैठा। मुझे अदनान के लिए नाश्ता तक नहीं बनाने दिया, मेरे हाथ से आटा छीन लिया उसने। बुराई तो नहीं है, लेकिन अदनान को लगता है कि फिर मैं घर नहीं संभाल सकूंगी। क्या मैं घर नहीं संभालती? तो मैं इतना नहीं पूछ सकती कि तुम थे कहाँ? So what do you want me to do? मैं बदल नहीं सकता हूँ, मैं ऐसा ही रहूंगा। जब मैं तुम्हारा मुकाबला किसी से नहीं करती तो तुम मुझे बाबा याद दिलाने की कोशिश क्यों करते हो कि मैं? गुस्सा ना करो। गुस्से की बात है। तो अम्मी को एक नई जिम्मेदारी सौंप दो कि आधी आधी रात तक इस बुढ़ापे में वो अपने बहू बेटी का घर आने का इंतजार करे। बीवी ले आने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हें घर में बहन और मां नजर आना ही बंद हो जाए। मैंने क्या किया है अम्मी? अच्छा, तुम्हें ये भी नहीं पता अभी तक कि तुमने किया क्या है? मुझे वाकई नहीं पता क्या हुआ है। तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहन को तुम्हारे लिए नाश्ता भी बनाने नहीं देती। ये तो अच्छी बात है अम्मी, किरण को घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और वो ले रही है। आप जॉब करती हैं, उनके 100 मसले और हैं। किरण तो ऐसा कोई काम नहीं करती ना। अच्छा है कि वो घर की जिम्मेदारी संभाले। सारी जिंदगी तुमने अपनी बहन के हाथ का पक्का खाया है। जब वो पहले कर लेती थी काम तो अब भी कर लेती तो क्या था, इसमें उसकी खुशी थी। पहले की बात और थी अम्मी, अब बात और है। जब घर में मेरी बीवी है तो मैं अपने काम आपा से क्यों करवाऊं, अपनी बीवी से क्यों ना करवाऊं? सलाम कुम पप्पो। अच्छा हुआ तुम आ गई, आओ बैठो। तुमने रुखसार से ये क्यों कहा कि अदनान तुम्हें जॉब नहीं करने दे रहा और वो इसको बहुत बुरा समझता है? नहीं पप्पू, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी बेटी झूठ बोल रही है मेरे साथ? पप्पू, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आपा ने मुझसे पूछा कि दोबारा स्कूल कब ज्वाइन करोगी, और मैंने उनसे कहा कि अदनान को जॉब नहीं पसंद, इसलिए उन्होंने नौकरी छुड़वा दी। सुन लिया तुमने? तुम्हारी बहन ने इस घर के लिए नौकरी करते करते अपनी उम्र गुजार दी और तुम्हारी बीवी तुम्हारी बहन से कह रही है कि उसके मियाँ को नौकरी पसंद नहीं है। मेरा मियाँ तो मुझे घर बिठा के ऐश कराएगा। पप्पू, मैंने इस अंदाज से बात नहीं की थी। तुमने जिस तरह भी बात की थी, नामुनासिब बात की थी। अब तुम्हें इस बात के लिए रुखसार से माफी मांगनी पड़ेगी। जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं यहाँ आए हुए और इतने से दिनों में तुम्हारा इतना दिमाग खराब हो गया। नहीं खाला, अब जब तक सिकंदर यहाँ आके मुझे अपने रवैये के लिए एक्सक्यूज नहीं करता, मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी। इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि सिकंदर मेरी बेटी के साथ ऐसा भी कर सकता है। उसने तो किसी चीज की परवाह नहीं की, इसकी हालत की परवाह नहीं की, और इस बात की भी नहीं कि इसके साथ इसका दोहरा रिश्ता है। मैं पूछती हूँ आपसे, क्या गुनाह किया? अगर आरजू ने पूछ लिया उससे देर से आने का, बीवियों का राइट होता है, हक होता है पूछने का। सिकंदर ऐसा नहीं है खाला, वो ऐसा ही है। वो बहुत कोल्ड और बहुत रूड है, और आप ये बार बार कहना बंद कर दे कि वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। बेटा, फैक्ट्री में मसले हो गए थे। वकार भी मुझे बता रहे थे कि सिकंदर का झगड़ा हो गया था मजदूरों से, वरना वो तो तुम्हारी बहुत परवाह करता है। सिकंदर को अपनी जात के अलावा और किसी की परवाह नहीं है। मैं, मेरा बच्चा, उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखते। और अगर फैक्ट्री में कोई मसला हुआ भी होगा ना, तो सिकंदर की वजह से हुआ होगा। बेटा, इतना नेगेटिव मत सोचो सिकंदर के लिए, वो इतना बुरा नहीं है। वो तो मसला हो गया था इस वजह से। आपा, उसके मसाइल से हमें कुछ लेना देना नहीं। हमने आपके तलाक याफ्ता बेटे से अपनी बेटी की शादी कर दी, दर्जनों अच्छे रिश्ते छोड़कर। इस बात का भी उसे एहसास नहीं है?
वायका, उसे एहसास है। मैंने तो अभी तक कमाल को कुछ नहीं बताया। अगर मैं उन्हें बताती ना तो वो मुझे बहुत जलील करती कि हर वक्त मैं ही अपनी बहन और अपने भांजे का कहती रहती, मेरी बहन ये, मेरा भांजा ये, मेरी बहन ये, मेरा भांजा ये। सिकंदर ने बहुत खुश रखा हुआ था आरजू को। तुम आरजू से पूछ लो, कभी उसने कोई रुपए पैसे की तंगी नहीं की, कोई रोक टोक नहीं की। खाला, मुझे भी इस घर में किसी चीज की रोक टोक नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। इन चीजों के लिए मैं आपके घर नहीं आई। और आप प्लीज ये बातें बार बार मुझे जिताना बंद कर दें। आप सिकंदर से कहें कि वो अपना रवैया दुरुस्त करे, तभी मैं आरजू को वहां भेजूंगी, वरना नहीं। जाओ अपने कमरे में। हाफिज। अल्लाह का शुक्र है किरण अपने घर में बहुत खुश है। बहुत कदर करने वाला शौहर मिला है और कोई खास जिम्मेदारी भी नहीं घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर बेटियां अपने घर में खुश ना हो तो माँ बाप को कहाँ सुकून मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। किरण की शादी से पहले मेरी रातों की नींदें उड़ी हुई थी और अब ऐसा लगता है जैसे कोई बोझ उतर गया हो। अच्छा, आप सना के बारे में क्या सोचा है? सना के बारे में अभी कहा। किरण के अब्बा कहते हैं तालीम बहुत जरूरी है। 2 बेटियों की शादी करके यही अंदाजा हुआ कि पहले तालीम दिलाओ फिर शादी करो। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन अच्छे रिश्तों को भी तो देखना पड़ता है ना। जो माँ बाप के इख्तियार में है पहले वो तो करें, आगे उनके नसीब। ये भी बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब तुम्हारा कसूर है, सब तुम्हारा कसूर है। मैं कितनी दफा तुमको समझाता था, हैं? मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी, बल्कि बेटी को उल्टी सीधी पट्टियां पड़ाती नहीं सिकंदर के हवाले से। अब भुगतो। अच्छा, बस अब ऐसा भी कुछ नहीं हो गया। गुस्से में आदमी इस तरह की हरकतें कर देते हैं। और आपकी बेटी भी तो जज्बाती है ना, फौरन निकल पड़ी घर से। अच्छा ठीक है, फिर मत लो बेटी की साइड, करती रहो भांजे की तरफदारी। बल्कि एक काम करो, तुम बेटी को ना अपनी बहन के घर वापस छोड़ो, जाओ छोड़ो। अब रूठ कर आई है तो बेटी की तरफदारी तो करूंगी ना। अच्छा है, सिकंदर पर भी प्रेशर पड़ेगा तो वो आइंदा ऐसी हरकत नहीं करेगा। किरण, जो भी कहती थी ना सिकंदर के बारे में, तुम्हारे भांजे के बारे में, बिल्कुल ठीक कहती थी। यकीनन उसने इसको इतना तंग किया होगा किरण को कि बेचारी ने मजबूरन आके तो उसे तलाक दी। अच्छा बस कमाल, अब अपनी बेटी और दामाद के बीच में आप अपनी भतीजी को मत लाएं। आपको अपनी भतीजी की हरकतों का अंदाजा नहीं। देखो, मुझको अपनी भतीजी की हरकतों और आदतों का अंदाजा हो या ना हो, मगर मुझे कम से कम अपनी बेटी का तो पता है ना। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी बेटी बगैर किसी वजह के घर छोड़ के नहीं आएगी। वो तुम्हारा भांजा है, उसी की हरकत वजह। और तुम जो हो ना, उसकी तारीफें करते करते थकती नहीं हो। खुदा के वास्ते उसकी तारीफें करना बंद करो, काम पक गए मेरे। आप देख लीजिए, 1-2 रोज में आपा उसे लेकर आ जाएंगे। शर्मिंदा होगा, माफी मांगेगा, तभी भेजूंगी आरज़ू को उसके साथ, वरना नहीं। देख लेंगे ये भी।
हेलो। हेलो। मैं भी बिजी हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ग्राहक हैं, मैं फारिग होकर फोन कर। अच्छा। अदनान ने तो शादी होते ही किरण को नौकरी करने से मना कर दिया है। जहालत है ये। जहालत नहीं, मोहब्बत और ख्याल है। कहने को उसकी बीवी की दूसरी शादी है ये, लेकिन अदनान जान छिड़कता है उस पे। उसका बस नहीं चलता सारी दुनिया उसे कदमों में लाके रख दे। अभी नई नई शादी हुई है तुम्हारे भाई की, ये 4 दिन के चोचले हैं। 4 दिन गुजर जाने दो, फिर मैं पूछूंगा तुमसे कि कितना बिठाया हुआ तुम्हारे भाई ने तुम्हारी भाभी को सर पे। चलो 4 दिन ही सही, ऐश तो करा रहा ना अपनी बीवी को। बहुत खुशकिस्मत है वो। तो तुम अपने आप को बदकिस्मत समझती हो? मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझती। आप बस ये बताएं कि आप पेपर्स कब बनवा रहे हैं? अब तुम्हें कोई और बात नहीं मिलेगी मुझसे करने के लिए। मेरे पेपर्स कब बनवा रहे हैं, मेरी टिकट कब करवाएंगे, मुझे कब बुलवा रहे हैं, क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान और कोई बात नहीं है करने के लिए? और क्या बात करूं? अच्छा ठीक है, तो मत करो कोई और बात। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज? ठीक है, आपको कल भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपा आपने खाना क्यों नहीं खाया? जब खाना खाना होगा तो मैं खा लूं। तुम्हें दिखावे के लिए मेरे पीछे पीछे बर्तन लेके फिरने की जरूरत नहीं है। पुप्पो बता रही थी कि आप मुझसे खफा हैं। मुझे किसी से खफा होने की जरूरत नहीं है, इतना फालतू वक्त नहीं है मेरे पास। आप अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ पहुंची तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे किसी की माफी वगैरह की जरूरत नहीं। पहले ताक ताक के जुमले मारना और फिर माफिया मांगना। बहन बहनोई के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कितने बड़े बड़े वादे करके आरजू का रिश्ता लेकर आई थी, जलील करके रख दिया मुझे उनके सामने। घर वो छोड़कर गई है, आप कैसे जलील हुई? तुम्हारी वजह से घर छोड़कर गई है ना? मेरी वजह से नहीं गई, अपने दिमाग की खराबी की वजह से गई। तो तुमने उससे क्यों कहा था कि घर छोड़कर जाए? जब आधी आधी रात तक मेरा दिमाग खाएगी तो मैं क्या कहूंगा उससे? तो कहाँ रहते हो तुम आधी आधी रात तक? What is wrong with you? आप मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? कसूर मेरा नहीं है, it's all her fault. सुन रहे हैं आप इसकी बातें? जी हाँ, सुन रहा हूँ। तो कुछ कहें, समझाएं इसे। क्या समझाऊं इसे? ये कोई छोटा सा बच्चा है जो समझाता रहूं? दूसरी शादी की है, भड़ के बीवी को घर भिजवा दी। अरे भाई, नहीं एहसास होना चाहिए कि आखिर दुनिया वाले क्या कहेंगे। एक लड़की को अपने घर में बसा के नहीं रख सकता। मुझे तो आजकल की लड़कियां समझ ही नहीं आती। खुद सर पे लगाम, मुंह फट, घर बसाने नहीं आता है। और तुम क्या हो? उन्हें घर बसाना नहीं आता और तुम्हें घर बसाना आता है? बहन बहनोई के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। कितने बड़े बड़े वादे करके आरजू का रिश्ता लेकर आई थी, जलील करके रख दिया मुझे उनके सामने।
ये कोई छोटा सा बच्चा है जो समझाता रहूं? दूसरी शादी की ऐसे नहीं एहसास होना चाहिए कि आखिर दुनिया वाले क्या कहेंगे। एक लड़की कोई अपने घर में बसा के नहीं रख सकता। चाय। अदनान, अदनान, मैं सबकी नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन तुम्हारी नहीं। और कोई वजह हो तो नाराजगी समझ में भी आए। तुम्हें किसने कहा था आपस में ये बात करो कि मुझे नौकरी करवाना तुम्हारा पसंद नहीं? मैं तो तुम्हें घर बिठा के ऐश करवाऊंगा। तुम्हें लगता है अदनान कि मैंने ये बात इस तरह की होगी? मुझे नहीं पता तुमने कौन सी बात किस तरह की है। तुम्हें आपस में बात करनी नहीं चाहिए थी। अब नहीं करो। किरण, मैंने तुम्हें समझाया था कि मेरी जिंदगी में बहुत मसले हैं। तुम्हें आपस से सोच समझकर बात करनी है। समझाया था ना। हालात ने उन्हें जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव किया हुआ है। मैंने कहा भी था उनसे कोई ऐसी बात ना करना जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। अदनान, आपा को कब किस बात से तकलीफ पहुंचती मुझे समझ ही नहीं आता। हर बात का एक नया मतलब निकाल लेती। अदनान, मैं जानती हूँ आपा बहुत परेशान, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी परेशानी का बदला दूसरों को परेशान करके ले। तुम भी सोचे समझे बगैर मुझसे खफा हो। मुझे सफाई का मौका भी नहीं दिया। इससे तो अच्छा था मैं शादी ही नहीं करती, अपने माँ बाप के घर बैठी रहती। सिकंदर बहुत शर्मिंदा है। मैंने पहले भी बताया था कि फैक्ट्री के मसलों की वजह से परेशान है, इसीलिए उसने इस तरह रिएक्ट किया। हाँ, मैं तो खुद बहुत हैरान थी कि सिकंदर को पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं आया। तुम्हें बताया तो था, फैक्ट्री में मजदूरों ने तंग किया हुआ था। रोज कोई ना कोई नया मसला हो जाता। देखिए, मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपके बेटे सिकंदर को फैक्ट्री में क्या मसला है और क्या मसला नहीं है। मुझे अगर किसी बात में दिलचस्पी है तो सिर्फ इस बात में है कि मेरी बेटी को आपके घर में कोई तकलीफ ना हो। मैंने अपनी बेटी की शादी आपके घर में इसलिए नहीं की थी कि घर से बाहर होने वाले कारोबारी मसाइल का गुस्सा जो है वो मेरी बेटी को उतार जाए। कमाल, जो कुछ भी हुआ हम उसके लिए बहुत शर्मिंदा है। तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि आइंदा ये इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेगा। I hope so. बाज़ दफ़ा तुम ऐसी बात कर जाते हो कि मुझे नहीं समझ में आता मैं कैसे रिएक्ट करूं। इस बात का मतलब ये तो नहीं कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। मैं क्या करती? तुमने इतनी छोटी सी बात पे कह दिया कि घर छोड़ दो।
गुस्से में कहा था, दिल से तो नहीं कहा। तुम ऐसे नहीं थे सिकंदर, कम से कम मेरे साथ तो नहीं। तुम जानती हो कि मैं कितनी बड़ी क्राइसिस से गुजरा हूं, उसके बावजूद। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ जो तुम्हें दुख पहुंचा है तुम वो भूल जाओ। कोशिश तो कर रहा हूं। मैं चाहती हूँ तुम किरण को मेरे और अपने बीच से निकाल दो, बल्कि हमारी जिंदगी से निकाल दो। वो पहले ही जा चुकी है। हाँ वो जा चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो तकलीफ तुम्हें उसकी वजह से पहुंची है तुम उसे भूल जाओ। सिकंदर, मैं माँ बनने वाली हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। हम नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। ये रेशम का कोई तार न था जो खुद ही उलझ कर टूट गया। एक बंधन था, एक नाता था, क्यों ठेस लगी, क्यों टूट गया, टूट गया। अरे क्या हुआ, अभी तक चाय नहीं खत्म की? अम्मी आपने बहुत ज्यादा दी थी मुझे। अरे बेटा, एक कप चाय दी है तुम्हें। अब एक कप भी बहुत ज्यादा लगती है। क्या बात है, कुछ उदास लग रही हो? खैरियत तो है? खैरियत ही है। कहीं अदनान से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? अब झगड़ा करना छोड़ दिया है मैंने। इसका मतलब है कोई परेशानी है। मुझे लगता है अदनान आया है, देख। अरे वाह वाह, अकेले अकेले चाय पी जा रही। अकेली थी तो अकेली ही पीऊंगी। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेके आ रही हूँ। नहीं मानी जी, बस हम चलेंगे। इतनी जल्दी? मैं तो समझी थी किरण रात तक ठहरेगी। आप पूछ लें किरण से, ये रात तक रुकेगी या नहीं। क्यों भाई किरण? अब तुम यूं कब तक मुंह फुलाए बैठी रहोगी? यस। अगर तुम्हारा मुंह ऐसा होता ना, मैं कभी भी तुमसे शादी ना करता। पछता रहे हो? पछता तो तुम रही हो। मैं तो नहीं पछता रही। अगर तुम नहीं पछता रही तो चलो आओ, मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाता हूँ। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए थोड़ी कुछ खरीदना है, मेरे लिए शॉपिंग करेंगे। हैं? चले?
तुम कम से कम उन्हें दरवाजे तक छोड़ने तो आ जाती। जब उन्हें तौफीक नहीं है कि आते हुए मेरे लिए कभी कोई चीज लेकर आ जाए, तो फिर मैं क्यों जाके बाद दरवाजे पर उनको छोड़ती फिरूं? हाँ, तुम्हारे ससुराल वाले हैं तो बहुत कंजूस, लेकिन अब क्या गिला करना, वो तो शुरू से ही ऐसे है। उन्हें तो इतनी सी भी तौफीक नहीं है कि मेरे लिए आते हुए सीजन का कोई नया जोड़ा ही लेकर आ जाए। हाँ, कि बहू तो कमाती है, उसे तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। ऊपर से जुबैर को अगर मैं कुछ कहूंगी तो वो ये कहेगा कि मैं उसकी माँ और उसकी बहनों के खिलाफ पट्टियां पढ़ा रही हूँ। पापा। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी जल्दी आ गए? मैं तो समझी थी कि तुम लोग रात का खाना खा के ही आओगे। अरे कहाँ अम्मी, रात का खाना खाने के लिए बैठ जाते तो फिर शॉपिंग के लिए वक्त ही नहीं बचता। किरण को मैं लेके गया था कुछ कपड़े दिलवाने के लिए। आपा, मैं आपके लिए और पप्पा आपके लिए भी कपड़े लाई हूँ। अच्छा, अरे बहुत अच्छे कपड़े लाई हो तुम। क्या जरूरत थी लाने के लिए? हमारे पास पहले ही बहुत कुछ। आप ले लें, किरण इतने प्यार से लेके आई है आपके लिए। और अपने लिए क्या लेकर आई हूँ? इसी में है मेरा भी। अच्छा, बहुत अच्छे कपड़े लाई फिर, बहुत अच्छे हैं। अच्छे भी और सस्ते भी। मैं भी आई सकती हूँ। अरे बहुत अच्छे कपड़े लाई है वो, देखो तो सही। ये जोड़ा मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए लाई। लेकिन आप ये नहीं देखिए कि शादी को कितना वक्त गुजरा है और किरण अभी से अदनान को बाजारों में ले घूम रही है। सिकंदर ने जो खराब आदत डाली ना पैसे उड़ाने की, या भुगतेगी इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं है आदतें। चलो, सीजन शुरू हो रहा था, वो ले गया होगा किरण को बाजार। क्या हो? अदनान कोई नवाब ज्यादा नहीं, अगर इस तरह हर सीजन की शुरुआत में कपड़ों के ढेर लगा देगा तो इस तरह तो आदत खराब हो जाएगी ना उसकी। समझाएं उसे। कुछ परेशान सी लग रही थी। परेशान? हाँ, कुछ गुमसुम सी लग रही थी। तुमने पूछा नहीं? मैंने पूछा लेकिन टाल गई। अदनान तो बहुत अच्छा है और उससे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए किरण को। अदनान तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन कोई रुखसार से ना मसला हो गया हो। रुखसार से क्या मसला हो सकता है उसको? आप तो जानते हैं ना अपनी भांजी की तबीयत को। मैं तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जल्द अज जल्द ये बाहर अपने मियाँ के पास चली जाए। अगर ऐसा कोई बड़ा मसला है तो मैं जुबैदा और अदनान से बात करता हूँ। नहीं नहीं, अभी आप किसी किस्म की कोई बात ना करें। अभी से कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो किरण के लिए कोई बड़ा मसला ना खड़ा हो जाए। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी बेटी की। अदनान से शादी करके तो मैं बहुत खुश हो गया था। शायद वो उस घर में बहुत खुश रही। खुश तो थी वो अदनान के साथ, फोन पे मेरी बात होती थी तो बिल्कुल माशाल्लाह ठीक ठाक, लेकिन आज कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। अल्लाह खैर करेगा, छोटे मोटे मसले तो अक्सर घरों में हो ही जाया करते हैं। आप भी परेशान मत हो। ये ले जाओ, मैं नहीं पीऊंगा। देखा आपने कैसे सब कुछ ठीक हो गया। कहती थी ना मैं आपसे, लेकिन आप तो खामखा इमोशनल हो जाते हैं। क्या बातों पे इमोशनल हो जाते? आरजू मेरी एक ही बेटी है, उसको अगर कोई तकलीफ पहुंचेगी तो तुम क्या समझती हो मैं इत्मीनान से हाथ पे हाथ के बैठा रहूंगा? बेटी वो मेरी भी है और मुझे भी उतनी ही अजीज है जितनी आपको, लेकिन आप तो गुस्से में पागल हो जाते। कितनी बातें सुना दी आपने सिकंदर को। मैं तो ठीक किया ना, मैंने बिल्कुल ठीक किया। क्यों नहीं सुना था उसको? इन्हीं बातों का असर है कि आज आरजू वहां खुश है।
खुश तो वो वैसे भी रहती, इतना ख्याल जो रखता है सिकंदर उसका। ऐसे शौहर तो किस्मत वालों को मिलते हैं। हाँ, किरण को अब पता चलता होगा अदनान के घर। ये किरण का जिक्र कहाँ से ले बैठी तुम? हाँ भाई, भतीजी का जिक्र इस तरह सुन के बहुत गुस्सा चढ़ा आपको, है ना? बुरा लगा? बाबा, अच्छा बुरा लगने की बात नहीं है। बायखा, तुम्हारी बात बहुत बेतुकी है। वैसे कमाल, मजाल है कि आप अपने रिश्तेदारों के बारे में कोई एक बात भी सुन लें। मुझे मेरी बहन और भांजे के बारे में ताने दे दे के आपने मार दिया था, और अपने रिश्तेदारों के खिलाफ आप एक बात नहीं सुनते। भतीजे का जिक्र आया तो कैसे गुस्सा चढ़ गया। अगर कहीं मैं बहन का जिक्र कर देती तो आप तो मेरा हाल ही बुरा कर देते। अब भतीजे को छोड़कर बहन बीच में कहां से आ गई? क्यों ना करूं मैं बहन का जिक्र? कैसे बैठे बिठाए छुप छुपा के उसने बेटे की शादी कर दी, कानों कान खबर नहीं होने दी किसी को। और तो और मिठाई तक नहीं बेची, और आप कह रहे हैं कि बहन का जिक्र ना करूं। अच्छा भाई, उन्होंने हमें अपनी बेटी की शादी की तरह नहीं दी, बुलावा नहीं दिया। अगर वो दे भी देती तो आप क्या समझती कि हम उनकी बेटी की शादी अटेंड करने चले जाते? वो दूसरी बात होती है कमाल साहब, लेकिन इस तरह छुप छुपा के किरण को बहू बनाना। भाई का खुदा के वास्ते बंद भी करो ये मौसम। मैं तंग आ गया। तो हर तीसरे चौथे दिन यही जिक्र लेके बैठ जाती है। अरे बाबा, मेरे भाई ने अपनी बेटी को कहीं ना कहीं तो बहाना ही था ना, है? अगर उसने अपनी बहन के घर बच्ची का रिश्ता कर दिया तो उसने क्या बुरा किया? और खुदा न खास्ता अगर पछताएगी तो फिर वो उसका मसला है, हमारा मसला नहीं। लिहाजा अब इस मौजूद बात मत करो, मेरे काम पक गए प्लीज। अरे पप्पू, आप रहने दे, मैं सूट काट लूं, उसके बाद मैं चावल चुन लेती हूँ। नहीं, अब मैं ले आई हूँ तो मैं ही चुन लेती हूँ। कल कितने पैसे लग गए इन कपड़ों पे? पता नहीं पप्पू, अदनान ने दिए थे, मैंने नहीं दिए थे। महंगाई आसमान पर है। जी पप्पू। अदनान अभी अभी तो शादी के अखराजात से फारिग हुआ। यूं रोज रोज तुम्हें बाजारों में लेके फिरेगा तो कारोबार का क्या हो? भाई, मर्दों को तो कोई होश होता नहीं है, लेकिन बीवियों को तो समझदारी दिखानी चाहिए ना। वो फुलाए मुझे दे। रहने। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हमीद भाई? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये ले। ये क्या है? आरजू बाजी का बेटा हुआ है, बेगम साहबा ने मिठाई भिजवाई है। अस्सलाम वालेकुम बाजी।
कौन आया था? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? मिठाई। मिठाई? किस चीज की मिठाई? सिकंदर का बेटा हुआ है। अच्छा। क्या सोचकर मिठाई भेजी है उन्होंने मेरी बेटी के घर? जरा भी एहसास नहीं है फायका को? हद होती है बेहिस्सी और संगदिली की भी। क्या बताना चाहती हैं मुझे? माफ कीजिएगा, आपके बहन भाई जो है ना किसी काम के नहीं है। कुछ और तो नहीं कहा किरण ने? और क्या कहेगी? तो आप मुबारकबाद देने जाएंगी ना? मुबारकबाद? कोई अकल की बात किया करो रुखसा। हमारा वहां जाना बनता है क्या? क्यों नहीं बनता? अगर नहीं बनता तो हमें मिठाइयाँ भी भेजते। उन्हें हमें मिठाई नहीं भेजनी चाहिए थी। अदनान को पता चलेगा तो क्या सोचेगा? किरण क्या सोच रही होगी? क्यों? किरण ने कुछ कहा है क्या? नहीं, उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन मैं उसके दिल की हालत समझ सकती हूँ। क्यों? उसके दिल को क्या होगा? उससे सिकंदर को खुद छोड़ा था। अब अगर उसके यहाँ बच्चा हो गया तो वो तो होना ही था। कैसे बोलती थी ना सिकंदर के बारे में, सिकंदर ऐसा है, सिकंदर वैसा है। अब आरज़ू कितनी खुश है उसके साथ, बच्चा हुआ है, वो भी बेटा। अच्छा, अब अदनान को मत बताना मिठाई का। अदनान को पता नहीं चलेगी ये बात? किरण खुद जाके बताएगी उसे। और हमने कौन सी मिठाई ली है? उसकी बीवी ने ली है। क्यों ली मिठाई तुमने? डब्बा उठा के मुंह पे क्यों नहीं मारा उसके? अदनान, इसमें ड्राइवर का क्या कसूर? वो बेचारा मुलाजिम है, उसको जो कहा जाएगा वो वही करेगा। मुलाजिम वो है ना, तुम तो नहीं हो। ये तो कह सकती थी कि वापस ले जाए मिठाई। अदनान, पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और जब समझ में आया तब तक वो जा चुका था। इतनी छोटी सी बात पे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? पागल हूं मैं, इसलिए कर रहा हूं गुस्सा।